वीडियो देखने वाले सभी दोस्तों को मेरा सलाम। मैं हूं आपकी दोस्त मोहम्मद अलकचंद अली। आप देख रहे हैं पुराना पैसा AK। दोस्तों कुछ दिनों से थोड़ा मैं चैनल पे काम नहीं कर पा रहा हूं, तो इस वजह से प्लीज़ आप बुरा मत मानना। वैसे थोड़ा बस परेशानी हो जाता है, इंसान की ज़िंदगी है, कुछ ना कुछ काम आ जाते हैं जिसमें अपना जो मेन काम होता है वो भी छोड़ना पड़ता है। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। दोस्तों हम इस चैनल के ज़रिए से आपको हमेशा सही जानकारी देते हैं और हमेशा सही जानकारी देंगे। दोस्तों अगर आपको कॉइन या नोट का काम में दिलचस्प है या आप कलेक्टर बनना चाहते हो, तो आप हमारे वीडियो को गौर से देखा करें और उसे समझा करें। वीडियो को जब आप समझोगे जब भी आप काम कर पाओगे और काम सीख भी पाओगे। तो दोस्तों मैं देर न करते हुए आज मैं आपको देने जा रहा हूँ एक 10 रुपीज़ नोट्स, जो हमारी रिपब्लिक इंडिया का ही है पर बहुत पुराना नोट है। आने वाले टाइम में ये नोट बहुत रेयर हो जाएंगे। और ये जो नोट है दोस्तों, मैं देर न करते हुए आपको नोट दिखा दूँ। ये देख लीजिए 10 रुपीज़ नोट। इसे कहा जाता है फाफड़ा नोट, यानी जैसे कॉइन की जो एल्बम में नाम दिया गया है नोट एल्बम में, तो इसका नाम फाफड़ा नोट से मशहूर है। ये फाफड़ा नोट का नाम से जानते हैं। ये बड़ा साइज़ में आया था, आप देख सकते हैं बड़ा साइज़ का नोट है। ये थोड़ा साइज़ में देख लीजिए आप कितना बड़ा है, और ये चौड़ाई में भी बहुत बड़ा है। तो दोस्तों इसका जो साइज़ है ना, चौड़ाई साइज़ इसका चौड़ाई जो है आपका 83 cm है, और ये लंबाई जो है इसका लंबाई आपका 130 mm है, 130 mm। तो दोस्तों ये नोट जो है आपका, ये आप गौर से साइन को देख लीजिए। पहले मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये फाफड़ा नोट जो बने थे दोस्तों, ये सिग्नेचर है आपका भी रामाराव का साइन में है, और इसमें आपका कुछ ही गिने चुने गवर्नमेंट के नाम आते हैं। जैसे आपका इससे पहले जो नोट छपाए गए थे वो नोट आपका भी रामाराव की साइन में छपाए गए थे। एक नोट आपका CDM देशमुख के ज़रिए से भी छपाए गए थे। और आप ये देख लीजिए ये YV रेड्डी है, और एक आपका इसमें 4 जने ने शायद काम किया था, PC भट्टाचार्य। तो इन नोटों पे ज़्यादातर इस डिज़ाइन की नोट में 4 गवर्नमेंट साइन ही चला था। तो 4 गवर्नमेंट के कार्यकाल में ये नोट बने थे। तो वीर रामाराव का जो कार्यकाल थे वो आपका 57 से लेकर 58 तक की थे, ज़्यादा दिन तक उनका कार्यकाल नहीं थे। तो उनका कार्यकाल में नोट भी थोड़ा कम बने। पर आप जो मेरे हाथ पे नोट देख रहे हो ये है C एनसेट का नोट, यानी इनसेट इसे कहते हैं। जैसे प्रीफिक्स एनसेट ये अंदर वाला है, जैसे आपका ये A एनसेट वाला नोट है दोस्तों, सॉरी। और इसे कहते हैं प्रीफिक्स। जैसे ये 3 नंबर आप दिख रहे हैं C89, तो ये प्रीफिक्स नंबर होता है नोट का। ये दोनों चीज़ मायने रखते हैं, एक तो आपका प्रीफिक्स नंबर, एक आपका ये सिग्नेचर। तो जब आप ये प्रीफिक्स नंबर समझना सीख जाओ और आप सिग्नेचर पढ़ना सीख जाओ जैसे, तो आप काम अच्छा कर पाओगे। और आप इस नोट में देख सकते हैं थोड़ा फोल्ड हो रहा है, यानी एक छेद सा हो रहा है इसमें। तो दोस्तों ये नोट एक रेयर नोट है, जब भी मैंने अपने पास रखा कि आज के टाइम पे ये नोट मिलता भी नहीं है, बड़ी आसानी से मिलते हैं नोट। तो मैंने अपने पास इसे संभाल के रखा। पर दोस्तों ये नोट जो है ना, इसका हालत ख़राब है, आप देख सकते हैं। और इसका रिवर्स साइड में आपको दिखा दूँ, एक कश्ती दिख सकते हैं आप। इसका रिवर्स साइड में एक कश्ती है, समुद्र की लहरों में एक कश्ती दिखाया गया है। और यहाँ देख लीजिए आप कुछ ही गिनी चुनी अंक में, यानी टोटल 9 भाषा में 7 भाषा में पैसे में लिखा गया, यानी 7 भाषा लिखा गया। अब तो 15 आने लगा, पहले 7 भाषा में लिखा जाता था। सबसे पहले बंगाली, उसके बाद ये शायद उड़ीसा की है, ये फिर तमिल का है। 5-6 भाषा है इसमें, टोटल मिला के 7 भाषा में लिखा जाते थे 10 रुपीज़ नोट। और दोस्तों पहले के जो नोट का खासियत है, इसमें आपको सन कहीं नहीं मिलेंगे, सन नहीं लिखा होते थे, इनमें सन नहीं डालते थे। ये वाटर मार्क देख सकते हैं, ये बगैर गांधी जी वाला नोट कहते हैं इसे हम लोग। इसमें आप वाटर मार्क देख लीजिए, एक शीशा की तरह बनाया गया। और लाइन वैरायटी जो अशोक स्तंभ है वो इधर लगाया गया दूसरी साइड में। और पहले के नोट आप देख लीजिए, ये नोट पुराना नोट है कि आज के टाइम में बड़ी दुर्लभ नोट है, आपको ये ढूंढने से भी नहीं मिल सकता। अगर आप खरीद के अपने कलेक्टर में जोड़ना चाहोगे तो आपको ज़रूर मिलेंगे, पर ऐसा आपको ख़रीदने में नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों ये जो नोट छपे थे, इसका जो ये प्रीफिक्स नंबर मैंने आपको शुरू में बताया, ये नॉर्मल प्रीफिक्स नंबर का नोट है। फिर भी नोट का रेट है 700-800 रुपये इसमें रेट दिया गया बुक में।
पर ये नॉर्मल कंडीशन का नोट है। आप देख सकते हैं सीन सेट में जो नोट, यानी ये 2 कार्यकाल में बनाए गए थे। वाई बी रेड्डी की जो सिग्नेचर में, इनके कार्यकाल में दो टाइप में नोट बनाए गए थे। एक आपका 1957 में जो बनाए गए, वो आपका थोड़ा महंगा नोट है और उसमें आपका 4 ही प्रीफिक्स काम कर रहे थे बस। तो वो 4 प्रीफिक्स का नंबर जिसमें है वो रेयर नोट है। बाकी ये जो नोट है इसमें बहुत सारे प्रीफिक्स में काम कर रहे थे कि उसमें खाली आई मिस्टेक है, यानी ए से लेके आप ABCDEFGHJKLMNOPQRHT, यानी आपका देख लीजिए ए से लेके टी तक इसमें प्रीफिक्स नंबर दिया गया था। और जो पहले का 1957 का कार्यकाल में जो नोट छपाए गए थे उसमें आपका जस्ट चार प्रीफिक्स नंबर पे आपका नोट छपाए गए थे, तो वो नोट महंगा है WXYZ। तो ये 4 प्रीफिक्स में जो नोट आए थे आप देख सकते हैं यहाँ पे नहीं है, यानी WXYZ। अगर ये 4 प्रीफिक्स का नोट आपके पास है तो ये रेयर नोट है। और अगर आपके पास ये जो मैंने आपको सीरियल नंबर पहले बताया ए से लेके टी तक, तो आप ध्यान रख लीजिएगा। अगर ए से लेके टी तक की इंसर्ट नंबर आपके इसमें दिखाई दे, जैसे इसमें सी है, मान लीजिए सी की जगह अगर ए हो, बी हो, डी हो, एफ हो, जी हो, कुछ भी हो, ये नॉर्मल नोट होगा। अगर WXYZ, अगर ये 3 जैसे कोने में 3 अक्षर है, अगर यह हुआ WXYZ, तो आप ये समझ लीजिए नोट जो है आपके पास जो नोट रखा है वो रियल नोट है। और अगर आपके पास ए से लेके टी तक अगर इसमें से प्रीफिक्स नंबर है तो आप ध्यान कर लीजिएगा, थोड़ा नॉर्मल नोट है। फिर भी कलेक्ट करने के लिए बहुत बेहतरीन नोट है, क्योंकि बुक में प्राइस शायद कम दिया गया है कुछ। अगर बुक से हटा के आप बेचने जाओगे ये नोट आपको 1000-1500 रुपये बिक जाएगा। बाकी अगर कंडीशन सही है तो वो और भी महंगा बिक सकता है। तो दोस्तों ये फाफड़ा नोट का जानकारी इतना लंबा नहीं देना था आज आपको, बस ये नोट दिखाना था, तो ध्यान करके देख लीजिए। ये भी एक 10 रुपये का नोट है जो हमारे रिपब्लिक इंडिया में छपाए जाते थे पहले। अब क्या बात है, बहुत सी नया जो जनसंख्या है, जो अब पुराने जितने भी आदमी उन्होंने तो देखा, पर जो नई जनरेशन आया है इन्हें तभी कुछ पता नहीं है, तो इस वजह से मैंने नोट को दिखाया आपको। तो आप नोट देख लीजिए अच्छी तरह से। अगर आप लोगों से किसी के पास भी ये नोट रखा है तो आप मान लीजिए एक रेयर कैटेगरी का नोट आपके पास है, आने वाले टाइम में आप ये नोट अच्छे खासे वैल्यू में बेच सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो इतने ही थे, मिलते हैं किसी नेक्स्ट न्यू वीडियो। और जाते जाते मैं आपको एक बात और बताना चाहूँ दोस्तों, अगर आप में से किसी भी भाई को, किसी भी दोस्त को अपने नोट या सिक्के के बारे में सही रेट जानना है तो सिक्के की नाम लिखे और सन के साथ लिखे, मिनट के साथ लिखे, बढ़िया करके कमेंट करें आप, यानी जिसको बिल्कुल क्लियर कमेंट, जैसे आप ऐसे क्लियरिटी कमेंट करो जिसमें सब कुछ समझ में आए, तो आपकी हर कॉइन नोट का हम सही रेट आपको बताएंगे कमेंट के ज़रिए से। और आप अगर कमेंट करके हमसे अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी मांगना चाहो आप, हम अपनी नंबर भी आपसे शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों बस ये हेल्प करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आपके पास कोई पुराने सिक्के रखा है और आपको उसका रेट मालूम नहीं है तो आप हमें बेफिक्र होकर कमेंट करिए, आपका सिक्के की सही और सटीक रेट दिया जाएगा और बताया जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट न्यू वीडियो में।